नमस्कार सनातनी मित्रों, स्वागत है आपका सनातनी माइंड चैनल पर, जहां हम गहराई से समझते हैं हमारे धर्म का शाश्वत गान। आज हम आरंभ कर रहे हैं भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन के विषाद और दुविधा का योग से। ये वही क्षण है जब महाभारत युद्ध शुरू होने ही वाला है और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रकट होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार है। एक और कौरवों की विशाल सेना नेतृत्व करता हुआ दुर्योधन, दूसरी ओर पांडवों की सेना जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ी है। शंखनाद गूंजते हैं, रणभेरी बजती है, रथ और हाथियों से धरती कांप उठती है। अर्जुन, जो पांडवों के महान धनुर्धर हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं कि मधुसूदन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। जब श्री कृष्ण रथ को मध्य में लाते हैं, अर्जुन चारों ओर देखते हैं। वे देखते हैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चचेरे भाई, मित्र, प्रियजन, यहाँ तक कि अपने परिवार के बुजुर्ग सब युद्ध के लिए खड़े हैं। क्षण भर में अर्जुन का हृदय कांप उठता है। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगता है, शरीर पसीने से भीग जाता है, मुंह सूख जाता है, पांव डगमगाने लगते हैं। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, ये सब अपने ही लोग युद्ध के लिए उतावले हैं। मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है, मुझे अशुभ ही अशुभ दिख रहा है। अर्जुन का मन दुविधा और करुणा से भर जाता है। वे सोचते हैं कि जीतकर भी हम किसके लिए राज करेंगे? जब अपने ही गुरु, दादा, भाई और रिश्तेदार मर जाएंगे तो सुख किसके साथ बांटेंगे? यदि मैं इन्हें मार दूं तो धर्म नष्ट होगा, परिवार बिखर जाएंगे, समाज बिगड़ जाएगा, स्त्रियां अपवित्र होंगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। यहां अर्जुन एक सनातनी चिंता प्रकट करते हैं, केवल युद्ध नहीं बल्कि समाज और धर्म का संतुलन। उन्हें भय है कि ये युद्ध केवल जीवन नहीं लेगा बल्कि संस्कृति और परंपरा को भी नष्ट कर देगा। अर्जुन व्याकुल होकर कहते हैं, मुझे विजय, राज्य और सुख नहीं चाहिए। जिनके बिना जीवन का आनंद ही नहीं है, उनके वध से मिला राज्य व्यर्थ है। मुझे तो ये भी स्वीकार है कि शस्त्र त्याग कर निशस्त्र मारा जाऊं, पर अपने गुरुजनों और स्वजनों का वध मैं नहीं कर सकता। मित्रों, ये दृश्य हमें दिखाता है कि महानतम योद्धा भी कभी-कभी अपने ही मन से पराजित हो जाता है। अर्जुन जैसे विजयी धनुर्धर यहाँ निराशा के कारण असहाय प्रतीत होते हैं। इसीलिए इस अध्याय को कहते हैं अर्जुन विषाद योग, क्योंकि यह दिखाता है कि विषाद भी योग का मार्ग बन सकता है। जब मन टूटा हो तभी हम सच्चे ज्ञान की तलाश करते हैं। अर्जुन का दुख ही वो द्वार है जिससे भगवान कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। अंत में अर्जुन अपना धनुष रख देते हैं और रथ पर बैठकर युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है और यहीं से श्री कृष्ण का गीता उपदेश प्रारंभ होता है, जो आने वाले अध्यायों में अमर ज्ञान बनकर मानवता का मार्गदर्शन करेगा। तो सनातन मित्रों, स्मरण रहे, सबसे शक्तिशाली भी कभी निराशा में गिर सकता है, लेकिन जब हम धर्म को शरण देते हैं तभी सच्चा प्रकाश मिलता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण आत्मा और कर्म का रहस्य प्रकट करते हैं। तब तक मन को स्थिर रखें, आत्मा को सनातनी रखें और विश्वास को अडिग रखें। जय श्री कृष्ण।